नमाज ज़ोहर के बाद ये एक सूरत पढ़ लें, नमाज असर से पहले 1 करोड़ ना मिला तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। स्टाम्प पर लिख कर देता हूँ, मुराद सिर्फ कुछ घंटों में पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक का ये कलाम नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, फिर गैब से इतना रिस्क आएगा कि आप देख के हैरान रह जाओगे। नाज़रीन इकराम, आप ये एक जादुई वजीफा कर लो, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से दौलत आपके घर आने को तरसेगी और इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते भी थक जाओगे, लेकिन दौलत शुमार नहीं कर पाओगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज सारे काम छोड़कर अल्लाह ताला की कलाम पाक की छोटी सी सूरत का बहुत ही ताकतवर वजीफा कर लो, जो कि अभी आपको बताऊंगा। आज ये अमल जो बताऊंगा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक मर्तबा ये वजीफा कर लो, अगर फिर भी आपके मसले मसाइल हल नहीं होते तो फिर हमें अफसोस होता है। आज अपने सीने का वो राज बताऊंगा, अपने खास तौर पर उन तबकों को कि जिनके पास एक वक्त का खाने को है और दूसरे वक्त का नहीं है। गरीब तरीन लोगों को गैबी दौलत के लिए एक खास और मुजर्रिब वजीफा बताऊंगा। इंशाअल्लाह उनके रिज़्क़ के अंदर बरकतें भी होंगी, उनको गैबी तरीके से मदद भी होगी, उनका फौरी तौर पर पैसे का इंतजाम हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक की जात है जो रिस्क भी देती है, जो पैसा भी बेशुमार देती है। गर्ज हर चीज उसके इख्तियार में है, बस आप लोग कामिल यकीन करके अल्लाह पाक की जात पे ही भरोसा करके ये वजीफा पढ़ लें, फिर इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी रुकावट होगी और रिस्क की बंदिश जो होगी, बदनजर होगी, जादू तक के असरात जो होंगे वो इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। वजीफे के लिए आप लोग सुकून से बैठ जाएं, कहीं भी हों सुकून से बैठ जाएं। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी, किसी को जवाब न दें, किसी को न बताएं कि मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूं। जब शुरू करें तो भी ना बताएं, जब वजीफा खत्म करें तो भी ना बताएं। वजीफा करने के लिए नाजरीन इकराम चुपचाप बैठ जाएं, खामोशी से घर के अंदर, घर में नहीं है तो कोशिश करें कि घर के अंदर ही ये वजीफा पढ़ें, तो आपको उसी वक्त वहीं पर ही मदद होगी और गैबी तरीके से आपकी फौरी तौर पर दौलत मिलेगी और जितनी भी आप मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से उससे भी कहीं ज्यादा मिलेगी। कहीं ऐसे मेरे बहन भाई रोजाना ही मुख्तलिफ बंदों से पूछते रहते हैं कि हम कर्जों में इतना दर्जे तक डूबे हुए हैं, और आप लोग मेरा यकीन करें ऐसे भी बहन भाई इस दुनिया में रहते हैं जो कहते हैं कि एक वक्त का है दूसरे वक्त का नहीं है, अगर दिन में खा लें तो रात को भूखा सोना पड़ता है। दिल फट सा जाता है उनकी बातें सुन करके। इस भरी दुनिया में कैसे कैसे बेचारे लोग हैं जो तकलीफों में, परेशानियों में हैं, कर्जों में जकड़े हुए हैं। हमें उनको देखकर बहुत अफसोस होता है कि काश हमारे पास इतने ज्यादा वसाइल होते कि जो गरीब लोग हैं, नादान लोग हैं, यतीम बच्चे या बच्चियां हैं या बेवा और मसाकीन औरतें हैं, उनकी कुछ न कुछ मदद कर सकते। लेकिन बंदा किस किस की मदद कर सकता है, वो कितने अफराद की मदद कर पाएगा? शायद 2 4 5 10 15 फिर ज्यादा से ज्यादा 20 अफराद को दे दे। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आप सबसे कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक से ही मांगा करें, इबादत किया करें और खूब दिल लगाकर काम किया करें। हलाल और पाकीज़ा रिज़्क कमाएं, खुद भी खाएं और घर वालों को भी हलाल खिलाएं और सब कुछ अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। वो ही आपके हक में बेहतर फैसला करेगा इंशाअल्लाह। ये इतना ताकतवर वजीफा है जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को नहीं बताया होगा। लोगों की राय पढ़ पढ़ कर मेरा दिलो दिमाग फट चुका है। आज वो मुजर्रिब वजीफा बताऊंगा जो सालों पुरानी किताब से मंसूब है, वहीं से निकाल कर ये वजीफा बताया गया है। नाजरीन इकराम, आप यकीन करके देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा एक मर्तबा पढ़ कर देख लेना। सिर्फ एक मर्तबा आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन अक्सर लोगों के पास वक्त नहीं होता क्योंकि हर बंदा अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहता है। कोई अपनी मेहनत मजदूरी में लगा हुआ है, कोई सुबह शाम दिहाड़ी में लगा हुआ है, कोई बेचारा मजदूर पत्थर बांध रहा है, कोई ईंटें लगा रहा है। लेकिन इतने बेचारे मजदूर और गरीबों नादार बेचारे किसी के पास तो ये काम भी नहीं है, तो वो बिल्कुल ही मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी भी दिन
ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا اگر پھر بھی زندگی میں دولت، رزق اور پیسوں کی کمی رہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی غیبی دولت مل جائے، اور اگر صبح یہ وظیفہ پڑھیں گے تو شام تک دولت مل جائے گی اور آپ بھی غیبی طریقے سے ہی امیر بن جائیں گے، تو آپ یہ وظیفہ ابھی پڑھ لیں۔ بس یہ وظیفہ پڑھ کے آزما لیں، دوسرے دن انشاءاللہ رزق سے اور دولت سے مالا مال بن جاؤ گے۔ لیکن کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں اور ان پر عمل کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے اور مکمل ترتیب کو اچھی طرح سے نہیں سمجھو گے کس ترتیب سے عمل کرنا ہے، تو پھر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤ گے۔ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا، خاص طور پر ان طبقوں والوں کے لیے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ یہ غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر ڈھیر و برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی اور ان کے لیے فوری طور پر پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بے حد، وہ بے حساب رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی بے شمار اور بے حد دیتی ہے۔ بس آپ لوگ اللہ پاک پر ہی کامل یقین اور پختہ ایمان رکھ کر ہی وظیفہ کریں۔ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے ہی یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر چاہے بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق کی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، حاسدین کی حسد ہوگی، بری نظر ہوگی اور جادو تک کے اثرات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں بھی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ کسی پاک صاف جگہ پر مکمل سکون اور اطمینان سے بیٹھ جائیں اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اگر کوئی بات کرے بھی تو کسی کو جواب نہ دیں اور نہ کسی کو بتائیں کہ یہ پڑھ رہے ہیں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں اور جب ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین چپ چاپ بیٹھ جائیں خاموشی سے گھر کے اندر۔ اگر گھر میں نہیں ہے تو کوشش کریں گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہوں، آپ کے گھر کے اندر بھی ڈھیروں اور بے حساب و کتاب رزق آئے، دولت آئے۔ ویسے تو باہر بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں جیسا کہ مسجد یا کاروبار کی جگہ پر، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر کرو تاکہ اپنی چار دیواری کے اندر معجزہ اور برکتیں بھی آپ کو اپنے گھر میں آتی ہوئی نظر آئیں، غیبی مال و دولت آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ سب سے پہلے گھر میں ہی پاک اور صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ یہ وظیفہ آپ کو گھر کے اندر ہی کرنا ہے۔ میری بہنیں بھی کر لیں، بے شک میرے بھائی بھی گھر میں ہی کر لیں، یا اگر چاہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لیں۔ گھر کے اندر تو کافی ہیں، یا دونوں ہی اکٹھے بیٹھ کر کر لیں، پھر آپ کے لیے بھی رزق کے تمام تر دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر سرور جھلک رہا تھا۔ ہم نے کہا ہم آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر 10 مرتبہ رحمت کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ تو ناظرین اکرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، اور اب آپ کو وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا خاص طریقہ کار بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد تین مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لو۔ آپ درود پاک پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے، 3 مرتبہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ عظمت ہے، تو اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم
इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक तसल्ली से 3 मरतबा पढ़कर फिर आपको 3 मरतबा फौरन से सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सबसे पहले 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें। सिर्फ 3 मरतबा सूरत इखलास जब आप लोग पढ़ लें, फिर आप लोगों को एक अमल पढ़ना है। अगर तस्बीह आपके पास मौजूद है तो तस्बीह पर ये अमल पढ़ लें। अगर तस्बीह करीब नहीं है तो आप तमाम दोस्त अहबाब हाथों की उंगलियों पर ही पढ़ लें। अगर तस्बीह मौजूद है तो ज्यादा बेहतर रहेगी। सबसे पहले आपने 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, फिर 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के ये अमल शुरू करें, फिर 3 मरतबा अव्वलु आखिर दरूद पाक पढ़ लें और फिर 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें। कोई हाजत की नीयत लाजमी करनी है। आपको गैबी दौलत आपके ऊपर ये वजीफा पढ़ते ही बरसना शुरू हो जाएगी। उसके फौरन बाद आप लोग तस्बीह पकड़कर सबसे पहले 160 मरतबा आपने पढ़ना है या वदूदू या वदूदू। जब आप 160 मरतबा या वदूदू पढ़ लें, उसके बाद उसी तरीके से आपको 72 मरतबा 72 टाइम आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब आप ये पढ़ लें, बाद फौरन से आपको 21 मरतबा तस्बीह के दानों पर ही पढ़ लें या हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है या जुल जलाल वल इकराम, या जुल जलाल वल इकराम, या जुल जलाल वल इकराम। जब आप 21 मरतबा या जुल जलाल वल इकराम पढ़ लें, उसके बाद आपको एक तस्बीह यानी 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है। बस मेरे नाजरीन, उसके बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह आज का ये अमल करके देख लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी और मेरी सब की जो भी रिज़्क की तंगी है, ये जो भी हमारी परेशानियां हैं, वो खत्म कर देगा। हमारे ऊपर रिज़्क की दौलत की बारिश कर देगा। हमारे जो भी बीमारियां और तकलीफ हैं, इन्हें दूर कर देगा। नाज़रीन इकराम, कोई भी वजीफा हो, आपने सिद्क दिल के साथ और अल्लाह ताला की जात पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा रखते हुए करना है। वजीफे आजमाइश के तौर पर मत किया करें, क्योंकि जब आपके दिल में शक आता है तो आजमाइश के तौर पर करते हैं तो उसमें ज्यादा असर नहीं रहता। इसलिए अल्लाह ताला की जात पर खलूस से दिल के साथ भरोसा करते हुए इस वजीफे को करना है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जुल जलाल वल इकराम को लाजिम पकड़ लो, यानी अपनी दुआओं में बराबर पढ़ते रहा करो। अल जुआ मतलब कसरत से पढ़ो, इसे लाजिम पकड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसके जिक्र में पढ़ने का कहा है, इसमें एक अजीम राज पोशीदा है। या जुल जलाल के मायने है बहुत ज्यादा बड़े हलाल कामिल बुजुर्गी वाली हस्ती। वल इकराम के मायने है और अपने औलिया के लिए इकराम व तकरीम की मालिक हस्ती। और अगर आप गौर व फिक्र फरमाएं तो मालूम होगा आपने उस बुलंदो बरतर हस्ती की तारीफ भी की है और उससे मांग भी रहे हैं। सोचिए अगर दिन में आप ये सैकड़ों दफा पढ़ते हैं या जुल जलाल वल इकराम, जरूर अल्लाह ताला उससे राजी होगा। और सैकड़ों दफा पढ़ें वल इकराम, वो आपकी हाजात जानता है, वो जरूर अता फरमाएगा। इन अज़कार से सबक फायदा और समरात समेटने के लिए इन्हें तदब्बुर, तकरार, कसरत और आजिज़ी के साथ पढ़िए। जिस कदर अल्लाह का जिक्र करेंगे उसी हिसाब से अल्लाह ताला की मोहब्बत का हुसूल मुमकिन होगा। जिस कदर दुआ में आजिज़ी और इंकिसारी होगी, उसी लिहाज से वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का दर्जा पाएगी। और कसरत से दुआ और मौज़ात और अज़कार का विर्द शयातीन को भगाने और जिस्म से हसद के जहर को खत्म करने के लिए नहायत जरूरी है। उसके साथ साथ नमाज का एहतमाम लाजमी किया करें, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी वजीफा असर नहीं